So everyone note down today in this today's class, we will first of all once again we will see about what is transitive relation, and then we will see few questions where we'll prove all the three things in the same question. All the three things means we will prove that a function is equivalence. Sorry, that a relation is equivalence. तो ध्यान से एक बार नोट करना। तो मैं लास्ट डे उसी पॉइंट से मैं वापस से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन का जो टॉपिक हम जो कर रहे थे, now I want your attention here, everyone. So ध्यान से सुनना एक बार। देखो मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बताया देखना एक बार। I want your attention. ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने ये बताया था कि अगर if a comma b and b comma c both belongs to relation, okay, if a comma b and b comma c both belongs to the relation, then it implies a comma c must also belong in relation R. मतलब अगर a comma b b comma c R में belong कर रहा है, तब मुझे ये चेक करना है कि a comma c R में belong कर रहा है या नहीं कर। समझ में मेरी बात? देखो how to check whether the relation is reflexive or not. देखो simple से example, listen here. Suppose एक relation है R जिसमें 1,2 है and 2,3 है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। सपोज वी हैव अ रिलेशन R जिसके अंदर 1,2 है, 2,3 भी है, 1,3 भी है, ठीक है, एंड 1,3 भी है। तो एक बात मुझे बताना तुम लोग, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? इट इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज द रीजन यू आर गोइंग टू राइट डाउन इज, लिसन हियर हाउ, सिंस 1,2 and 2,3 belongs to relation R, क्योंकि ये बिलोंग कर रहे हैं R में, तो मुझे ये चेक करना होगा कि इसका सेकंड कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट को हटाने के बाद क्या 1,3 जो बच रहा ऑर्डर पे, क्या ये R में बिलोंग कर रहे हैं? नहीं बिलोंग कर। क्या इसमें लेट मी टेक दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो क्या ये R1 में बिलोंग कर रहे हैं? क्या 1,3 R1 में बिलोंग कर रहे हैं? नहीं। That's why this relation is not a transitive relation. But on the other hand, we are finding that 1,2, 2,3 both belongs to relation R2, and we are finding that if I cross the second component and first component of the ordered pair, just a minute everyone. So I was explaining this part that is transitive, right? तो एक बार ध्यान से देखना ये वाला। तो ये रिलेशन R1 ट्रांजिटिव नहीं है। इसका रीजन क्या है कि इस कंडीशन को ये सैटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे जब ये और ये बिलोंग कर रहे हैं, ये और ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों अगर साथ में R1 में बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर मुझे ये चीज को देखना पड़ेगा कि a कॉमा c भी बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कर रहे तो रिफ्लेक्सिव, नहीं कर रहे तो नहीं रिफ्लेक्सिव। अगर a कॉमा b एंड b कॉमा c नहीं बिलोंग करता तो एक अलग केस था, ठीक है। जैसे कि इस केस में देखना 1,2 R2 में बिलोंग कर रहा है, 2,3 R2 में बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं इसको अगर एलिमिनेट कर दूं, मैं इसको देखो एक बार, इस 2 को अगर मैं क्रॉस कर दूं तो क्या बच रहा है? बताओ तो क्या बच रहा है? बोलो। क्या 1,3 R2 में बिलोंग कर रहे हैं? तो ये रिफ्लेक्सिव, तो ये ट्रांजिटिव है। अब एक बात बताओ, इस तरह का कोई और पेयर तो नहीं मिल रहा तुम लोगों को, a कॉमा b b कॉमा c, तो कैसे तुमको देखना इस तरह का पेयर में सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए? बराबर, इक्वल होना चाहिए, तब जाके तुम देखो कि a कॉमा c। तो देखो तो कहीं भी देखो, यहीं पे मुझे देखा सेकंड और इसका फर्स्ट बराबर है, तो मैंने देखा 1,3 बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो तो किसी का सेकंड और किसी का फर्स्ट बराबर है, चेक कर लो तो एक बार, चेक कि क्या कहीं भी तुम्हारा सेकंड कंपोनेंट और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट क्या इक्वल है? नहीं।
मतलब इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव सॉरी ये ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज 1,3 R2 में बिलोंग कर। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो ऐसे भी हमको बोलना चाहिए, जैसे भी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लिसन if A comma B and B comma C does not belong to R, अगर मान लो A comma B और B comma C R में बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी ये चीज ये तुम्हारा कंडीशन R में बिलोंग नहीं कर रहा है, then A comma C is not necessary that it has to belong to R। क्योंकि देखो सीधा सा बात है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए पहले क्या, पहले तुम ये देखोगे क्या, पहले क्या देखोगे बताओ तो? पहले तुम ऐसा दो ऑर्डर्ड पेयर को पिक करेगा तुम लोग जिसमें सेकंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो, तब ना तुम लोग चेक करोगे कि A कॉमा C भी क्या R में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं। तो पहले क्या चेक करेंगे कि क्या A कॉमा C और B कॉमा C R में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर एक बात बताओ A कॉमा B एंड B कॉमा C R में बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो मुझे क्या इसके लिए चेक करना है, क्या मुझे ये देखना है कि A कॉमा C बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अब एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे लास्ट दिन भी मैंने यूज किया था इस एग्जांपल को, जैसे कि A is a set of all family members, set of members in a family। ठीक है, A क्या बताओ तो set which contains all the members of the same family। What is A? A is a set of all members of the same family। ऑलराइट, अब मान लो रिलेशन R है x, y where x is a wife of y। मैंने लास्ट में भी एग्जांपल दिया था, बट ये उतना ज्यादा क्लियर, बहुत लोग शायद लास्ट में पूछ भी रहा था कि कैसे ये है क्या नहीं, तो एक बार मैं वापस से क्लियर करूं। अब एक बात बताओ, इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर रिलेशन में ट्रांजिटिव शो करने के लिए पहले तुमको देखना पड़ेगा कि क्या ये वाला सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। क्या तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाला कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर ऑलरेडी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तुम एक बात बताओ, x इज अ वाइफ ऑफ y, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालना और मुझे ये बताना कि रिलेशन में इस तरह का पेयर कहीं भी तुमको मिलेगा देखने को, मुझे बताओ अगर मिलेगा तो तुम लोग बताओ इस तरह का कहीं भी पेयर मिलेगा कि x इज अ वाइफ ऑफ y एंड y, yes or no? Yes, No sir। okay, and y is a wife of z, ऐसा हो पाएगा? तो एक बात बताओ, अगर यही अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर तो वही खत्म हो गया ना, वो चीज वही खत्म हो गया, तो फिर वो रिलेशन क्या हुआ? क्या तुम बोलोगे कि वो नहीं है ट्रांजिटिव? मतलब मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि अगर A, B, B, C R में बिलोंग करेगा तब ना ये चेक करोगे, अगर वो बिलोंग ही नहीं करेगा तो फिर चेक करने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। मतलब अगर ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब देयर इज नो सिचुएशन, देयर इज नो सच आई मीन सिचुएशन जहां पे तुम ये वाला चीज चेक करोगे। चेक करने का तो सवाल तभी अराइज होता है ना जब ये वाला एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब वी फाइंड दैट the condition of transitivity is not violated by this relation, as the relation is what? It is a transitive relation। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखना एक बार। अच्छा, ये इसमें तो सबको को क्लियर है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, मतलब ये ट्रांजिटिव तो है, चलो इट इज ट्रांजिटिव। अब बताओ मुझे, ट्रांजिटिव के बाद रिफ्लेक्सिव पूछूं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज देखो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं कि एक एलिमेंट खुद से रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एन एलिमेंट सेटिस्फाइज रिलेशन विद इटसेल्फ और नॉट, मतलब क्या वो एलिमेंट, क्या मैं अपने आप से ही, क्या मैं एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा, समझ में आया तो बात? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तभी अगर वो सेटिस्फाई करे तभी जाके हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। मतलब एक एलिमेंट ले लिया, देखो यहाँ पे एरो किस तरीके से जा रहा है, देखो खुद से रिलेटेड है, मतलब अगर एक एलिमेंट ले लिया तो मैं उसको ही देखूंगा कि क्या उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, मतलब तभी जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। सो क्या x इज अ वाइफ ऑफ x ट्रू है? नहीं, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? इट्स नॉट सिमेट्रिक बिकॉज़ x इज अ वाइफ ऑफ y, y is not wife, y is not wife of x। समझ में? तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है। अब मुझे कोई बता सकता है? अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखते हैं कि किसका दिमाग यहां पे लगता है। सपोज एक सेट ए है
और इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और एक रिलेशन R है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 1, 2, 2 and 3, 3. Now you comment on this relation whether this relation is reflexive. Please अभी थोड़ा टाइम लेना. सेकेंड पॉइंट क्या ये ट्रांजिटिव है, सॉरी सिमेट्रिक है या नहीं, और थर्ड पॉइंट क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं. एक एक करके मुझे बताओ. सबसे पहला पॉइंट कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है. चलो, It is reflexive. Because one, for every element in set A, every element is related to itself. Every element is related to itself. Hence it is a reflexive relation. क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं? Yes. अच्छा, सिमेट्रिक में देखने के लिए हम सेट ए देखेंगे? बिल्कुल नहीं. याद है लास्ट मैंने बताया था कि सिमेट्रिक देखने के लिए कभी भी हम सेट मतलब R इज अ रिलेशन ही नहीं, हम A नहीं देखेंगे. हम क्या देखेंगे बताओ तो? रिलेशन देखेंगे. रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट है, उसको इंटरचेंज कर दो एलिमेंट्स को, मतलब नॉट एलिमेंट्स, आई मीन द कंपोनेंट्स. आई मीन फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट बना दो. क्या ये बिलोंग कर रहा है R में? 1, 1 का उल्टा? यस, 1, 1 तो वहां है. 2, 2 का उल्टा भी 2, 2 वो तो है. 3, 3 का भी इंटरचेंज करेंगे तो वही मिलेगा. मतलब ये सिमेट्रिक भी है. यस और नो, टेल मी, क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर तुम लोग ये जवाब दे दिया करेक्टली, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग रिलेशन में अगर 3 से 4 मार्क्स का आएगा मुझे जो कि पता है, आराम से तुम लोग स्कोर कर लेगा. मैं तुमको बता रहा हूं. So the symmetric part, can you explain again? Yes, it is symmetric because 1, 1 belongs to 1. If you interchange again 1, 1, yes, Oh, okay. belongs to 1. Now it is transitive because It is transitive. yes, because you don't So find the any relation such- doesn't hold true here. Absolutely. I mean the relation, I mean the transitive इसीलिए because we don't find any such pair. Which pair am I talking about? I'm talking about the pair where A, B, B, C exist and A, C must also exist. But ऐसा A, B, B, C वाला सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पे. मतलब ये कैसा रिलेशन बताओ तो? It is a transitive relation. और एक रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं? Equivalence. समझ में आया सभी को ये पार्ट? अब हम लोग बुक से 3, 4 क्वेश्चंस करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं. ओके, अगर तुमको यहां तक समझ में आ गया तो मतलब कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाला. सो आई वांट एवरीवन टू जस्ट कंसंट्रेट. ओके, मैं 1-2 बता देता हूं, एक मतलब 1-2 सम्स, फिर उसके बाद तुम लोग स्टार्ट करेंगे. अब मैं एक चीज बता दूं कि जब भी तुम लोग को प्रूव करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, मतलब है, when you have to prove that the relation is reflexive, it is symmetric, it is transitive, please listen here, you never use example. Now why I am saying not to use example, just note down. Let me just explain you once and then I'll explain this part. Okay, जैसे देखना, एक बार पहला सब देखो, एक बार सबको रीड करो. Let A be the set of all triangles in a plane. What is set A? Set A is the set of all triangles in a plane. मतलब एक प्लेन पे जितना भी ट्रायंगल्स है, एक प्लेन पे जितने भी ट्रायंगल्स है, तुम गिन ही नहीं सकते हो कितने ट्रायंगल्स है. उस ट्रायंगल पे जितने भी, उस प्लेन पे जितने भी ट्रायंगल्स है, वो एक सेट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं. मतलब सेट A is the collection of all the triangles जो इस प्लेन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल, मतलब कुछ भी, बहुत मतलब कुछ भी नाम है, मतलब इस तरह करके कुछ भी इनका नाम दिया गया. अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि अ रिलेशन R in A, लेट R be a relation in A. मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पे हम लोग को जो रिलेशनशिप जो टेस्ट करना है ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है बताओ तो? एलिमेंट्स उसका ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट A में बिलोंग कर रहा है. इस वी आर ट्राइंग टू शो द रिलेशनशिप A with A itself. मतलब A के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. बात को समझो, सेट A के अंदर जो एलिमेंट्स है क्या वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? और रिलेशन क्या है? रिलेशन R is ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2. और यहाँ पे रिलेशन R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इट इज ये जो कंपोनेंट इट इज अ ट्रायंगल एंड दीस ट्रायंगल्स बिलोंग टू सेट A where triangle 1 is similar, na, right? Is it similar or concurrent?
It's congruent. Congruent. It is congruent to triangle 2. अब हमको शो करना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हमको क्या चेक करना होता है कि एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ और नॉट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो हम कितने एग्जांपल्स लेंगे, एक बात बताओ तो यहाँ पे कितना, बहुत सारे, तुम काउंट कर सकते हो कितने सारे यहाँ पे एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। तुम सारे एग्जांपल्स लेके कभी भी टेस्ट कर पाएंगे? नेवर, इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू यूज जनरल मेथड। The method which I am talking about is what? It's a general method. General मतलब हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके नहीं प्रूव करने वाले, तो ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, congruent का मतलब क्या होता है? Congruent figures का मतलब क्या होता है? All overlapping Similar figures. in all directions. Actually, the actual definition is all figures which are overlapping are called congruent figures. So same with triangle which are overlapping triangles are congruent triangles. They are same in shape and size. मतलब उसका shape और size दोनों क्या होगा? Same होगा। मतलब अगर हम उसको एक के ऊपर एक रखते हैं तो क्या होगा? Overlapping होगा। ठीक है? तो इसको हम लोग congruent figures बोलते हैं। तो हम लोग reflexive के लिए क्या करेंगे? Let देखना एक बार। Let triangle, let this be any arbitrary triangle be any arbitrary triangle. Okay? मतलब हम लोगों ने ए के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स है वो सारे ट्रायंगल्स का मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया। क्या? ये सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट किया। Now we know that a triangle is congruent to itself. Okay, a triangle is congruent to itself, so it implies the one which we have taken here is also congruent to itself, right? And hence it implies that triangle comma triangle belongs to what? Therefore we can say R is a all right everyone, so this is the way how you have to write. Okay, next, मतलब यहां से ये प्रूव होता है कि अगर ये ट्रायंगल जो कि आर्बिट्रेरी, मतलब आर्बिट्रेरी मींस एनी रैंडम वैल्यू, इस जगह पे ये ट्रायंगल 1 हो तो भी इस कंडीशन सैटिस्फाई करेगा, ट्रायंगल 2 हो तो ट्रायंगल 2 इज सम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल 2, ये भी कंडीशन सैटिस्फाई करेगा। सो यू हैव टू यूज अ जनरल मेथड, नॉट एन एग्जांपल। नेक्स्ट, नंबर 2, सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या पहले क्या होता है बताओ, तो बताओ, तुम लोग बताओ। पहले हम लोग if triangle 1 is congruent to 2, then 2 should be congruent to 1. मतलब we have to check for every ordered pair which belongs to relation R. It's I mean if you interchange the components of that ordered pair, that must also belong to relation R. मतलब that must also satisfy the relation in short. तो मतलब हम यहाँ क्या करेंगे देखना, एक बार एक कंडीशन ले लेंगे, एक assumption ले लेंगे, बट ये भी ध्यान रखना assumption भी तो exist करना चाहिए। अब तुम blindly ऐसे तुम बोलेगा सर आप तो ऐसे बताएं, अरे आप तो ऐसे कैसे बताएं, एक बात बताओ, तुमको assumption भी तो लॉजिकल होना चाहिए ना। जैसे अगर मान लो मैं बता रहा हूं, इस तरह का एक एग्जांपल होगा तब समझ में आएगा। हम मतलब ऐसा अगर कोई ऐसा हो ही नहीं ऐसा assumption जो कि ट्रू हो, तो फिर हम assumption भी नहीं ले सकते। ये मत बोलो सर आप तो मैथ्स में कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, लेट अस टेक दिस, लेट अस टेक दैट, लेट अस टेक z x y, कुछ भी ले सकते हैं। नहीं, हम वो जो ले रहे हैं वो तो assumption फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसका भी तो रीजन है क्या कि इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर, मतलब प्लेन के अंदर ऐसा दो ट्रायंगल होगा जो एक दूसरे से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा होगा। तो हम क्या करेंगे बताओ, तो यहाँ पे लेंगे लेट ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, हम ये ऐसा ले रहे दो ट्रायंगल सेट ए से कि वो ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन आर में, वो ऑलरेडी बिलोंग कर रहे हैं। तो बताओ तो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या देखना होता है कि अगर ये बिलोंग कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर दो, इसके कंपोनेंट्स को इंटरचेंज कर दो और देखो कि वो बिलोंग कर रहे हैं इसको। मतलब अगर ये बिलोंग कर रहा है मतलब ये कौन सा कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी का। मतलब अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या ये सैटिस्फाई करेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ट्रायंगल 1 congruent to triangle 2 is same as triangle 2 congruent to triangle 1. It implies triangle 2 comma triangle 1 belongs to relation R. मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे ये हम प्रूव कर पा रहे
कि इस रिलेशन के अंदर हम कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर को पिक करें जो ऑलरेडी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑलरेडी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका उल्टा रिवर्स भी, उसका रिवर्स भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही है, करेगा ही वो। तो करेगा तो थोड़ी ना बोलेंगे कि नहीं कर रहा है तो हम इसको नहीं, मुझे इच्छा नहीं कर रहा है लिखने का। अब तुम बोलोगे नहीं सर मुझे ये इच्छा कर रहा है लिखने का, हम ये नहीं लिखेंगे, तुम्हारे इच्छा से नहीं चलेगा ना। तो यहाँ तो रिलेशन को, अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो लिखना ही पड़ेगा ना तुमको। हमको पता है बहुत लोग ये बोलेगा सर आपको कैसे पता है कि ये उसमें बिलोंग करेगा, तो ये उसमें लिखा ही होगा। पता है ना, क्योंकि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में मेरी बात? हमको, बिकॉज ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, सर आपको कैसे पता है कि ये अगर बिलोंग करेगा तो ये भी बिलोंग करेगा। देखो हमारे मन से इच्छा से नहीं हो रहा है यहाँ पे मैथमेटिक्स अगर पॉसिबल है वो कंडीशन को सेटिस्फाई होगा तो मतलब उसको लगना ही पड़ेगा मुझे। किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसका अगर हम कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करें तो भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो फिर जब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन का, रिलेशन का कंडीशन को, तो हमको लिखना ही पड़ेगा कि ये आर में बिलोंग करे। सो वी कैन से दैट आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। Clear everyone? Okay. Now, third point. Third point is transitivity. अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करेंगे, तीन कंपोनेंट्स लेंगे। देखो रिफ्लेक्सिव में एक लिया जाता है, कहां से, सेट ए में से। देखना होता है कि वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। सिमेट्रिक में सेट ए से दो एलिमेंट लिया जाता है, बट हर दो एलिमेंट का जरूरी नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी पेयर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक में जो हम ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं उसका दोनों एलिमेंट जो कंपोनेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। अब देखो अगर वो बिलोंग कर रहा है उसका ऑर्डर्ड पेयर तो इंटरचेंज करके बिलोंग कर रहे हैं। ट्रांजिटिव में तीन चीज देखना होता है। लेट ट्रायंगल 1 कॉमन, such that ऑलराइट, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू। एक बात बताओ, अगर मान लो ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दिख नहीं रहा है, लिखना अगर ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, 1 is congruent to 2, 2 is congruent to 3, can I say 1 is congruent to 3? Yes. ये इससे ओवरलैपिंग है, ये इससे ओवरलैपिंग है, ये दोनों भी ओवरलैपिंग हो। So from 1 and 2 we can say that therefore from 1 and 2 triangle 1 is congruent to triangle 3, implies triangle 1 comma triangle 3 belongs to relation, and it is a transitive relation। मतलब देखो ये भी पॉसिबिलिटी हमको देखना। तुम बोलोगे सर आपने तो बिना सोचे समझे लिया। मैंने कहा बिना सोचे समझे लिया, मैंने तो ऐसा ही सोचा कि देखो इस प्लेन के ऊपर ऐसा भी सिचुएशन होगा जहां पे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये होगा कॉन्ग्रुएंट। हाँ होगा, तब हम लोगों ने बोला कि ट्रांजिटिव। लेकिन x इज अ y ऑफ y, y इज अ y ऑफ z में वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में मेरी बात? x, y, y, z ही अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग थर्ड पॉसिबिलिटी के लिए सोचेंगे कहां से, इसीलिए वो ट्रांजिटिव वहां पहुंचा रहा है। समझ में मेरी बात? सबको क्लियर हो? अब देखो सबको खुद से एक बार नंबर 2 करो, तो एग्जांपल 2 खुद से एग्जांपल 2 करो और एग्जांपल 3 मैं बता रहा हूं। एग्जांपल 2 तुम लोग करो, एग्जांपल 3 मैं बताऊंगा। Sir, what will be the final statement we'll write? अच्छा, Solve 3 and 4. just a minute. Since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore the relation R is an equivalence relation. क्योंकि R तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी, इसीलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो नंबर 2 तुम लोग करो, एकदम सिमिलर है। नंबर 3 मैं बता दूंगा। ठीक है, ये इवन वाला है, a minus b is even, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तुम लोग को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं बता दूंगा कैसे करें। Everyone note down. Z is set of all integers. What is Z? You don't have to. I mean, इसके लिए मुझे यहाँ कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। तुमको पता है कि by default what does capital Z denotes? Capital Z क्या डिनोट करता है? Set of all integers. तो बताने का जरूरत। R is a relation in Z.
तो समझ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे आर एक रिलेशन है a comma b where you have to check whether a minus b is even or not. अब तुमको चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस है। तो देखो ध्यान से एक बार, मैं चाहता हूं सबको को यहाँ पे पहले कंसंट्रेट करें। सबसे पहला चीज रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी पिक कर लेंगे। ठीक है, नाउ जस्ट नोट डाउन एवरीवन। नाउ अच्छा क्या चेक करना बताओ तो, मैंने ये जो एलिमेंट लिया है मैंने ये ना चेक करना है कि क्या a या a कॉमा a r में बिलोंग कर रहे हैं। a कॉमा a तभी बिलोंग करेगा जब a माइनस a क्या होगा। अब एक बात बताओ, क्या a माइनस a का जो रिजल्ट है 0 is 0 even or odd? Clearly 0 is even. 0 is even because it is clearly divisible by 2. अगर ये इवन है इसका मतलब ये हुआ a कॉमा a कहां बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि r is a reflexive relation. Next, number 2, symmetric. Now how to show that the relation is symmetric, everyone just note down. यहां पे हम क्या करेंगे देखना एक बार, let a comma b belongs to z such that it already belongs to relation R, such that a comma b already belongs to R. अच्छा एक बात बताओ तो ये क्या चेक करना है, ये तो चेक करना है कि अगर a comma b R में बिलोंग कर रहे हैं तो b comma a भी R में बिलोंग करेगा या नहीं, मतलब करेगा तो मतलब सिमेट्रिक है, और नहीं करेगा मतलब वो नहीं है सिमेट्रिक। तो a comma b अगर R में बिलोंग कर रहा है मतलब a minus b का जो रिजल्ट है वो क्या है, divisible by 0 here 2 I mean even, that's all. Okay, now अच्छा एक बात बताओ, 6 minus 2 का जो रिजल्ट है वो क्या है, 4 इवन है। अब बताओ तो 2 minus 6 का जो रिजल्ट है वो क्या है, -4 इवन है या ऑड है। तुम ये मत बोलो नहीं सर आपने तो गलत बोला ना, क्योंकि 6 minus 2 का रिजल्ट 4 आ रहा था, 2 minus 6 का रिजल्ट -4 आ रहा था। मैंने तुमको थोड़ी ना ये बोला चेक वेदर a minus b is equal to b minus a or not। रिलेशन ये है क्या, क्या रिलेशन ये है कि a minus b is equal to b minus a, नहीं। तुमको बहुत ऑब्जेक्टिव तुम्हारा क्लियर होना पड़ेगा, क्या कि तुमको सिर्फ ये चेक करना है कि a minus b इवन है तो b minus a भी इवन है, डेफिनेटली इवन होगा, क्योंकि इसमें अगर हम माइनस साइन कॉमन ले ले तो भी ये इवन। एक ही बात है, अगर हम ये माइनस हटा दे तो भी ये इवन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं b कॉमा a also belongs to relation R? yes yes okay, so अगर a कॉमा b इवन है तो b कॉमा a भी क्या होगा, इवन ही होगा। नंबर 3, ट्रांजिटिव। Now what is a transitive relation, everyone note down. Just everyone have a look. Let a comma b comma c belongs to z such that a comma b and b comma c also belongs to R. So just note down everyone. अगर a comma b R में belong कर रहा है, what does it implies? अच्छा बताओ तो इवन का मतलब क्या होता है, इवन मींस व्हाट, मल्टीपल ऑफ 2। सो a माइनस b अगर इवन है मतलब a माइनस b क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होगा या नहीं, 2 का मल्टीपल मतलब 2m ले लिया हम लोगों ने, लेट इसको लेट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 बात करेंगे। अच्छा समझ में आया सबको को, a माइनस b अगर इवन है मतलब a माइनस b का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, यस वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 इंटू एनीथिंग होगा, ये लेट ले लेते हैं। मतलब कि a माइनस बी अगर a कॉमा b अगर R में बिलोंग करे मतलब a माइनस बी का जो रिजल्ट है वो हमेशा 2 इंटू 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 इंटू समथिंग होगा। एंड b कॉमा c अगर R में बिलोंग कर रहा है
मतलब b माइनस सी भी क्या होगा, इवन, मतलब b माइनस सी का जो रिजल्ट होगा क्या होगा, वो भी 2 का मल्टीपल होगा, लेट इट बी 2। अच्छा बताओ तो a कॉमा b और अगर b कॉमा c दोनों अगर r में बिलोंग कर रहे हैं तो क्या बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, हमको ट्रांजिटिव के लिए क्या A देखना comma होगा, C. a कॉमा c, मतलब a कॉमा c मतलब क्या, a कॉमा c बिलोंग कर रहा है r में, यानी ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या प्रूव करना है, a माइनस c इज इवन और नॉट, हमको यही ना शो करना है कि a माइनस c इज इवन और नॉट। जस्ट टेल मी वन थिंग, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 हाउ कैन यू ऑब्टेन a minus c, by So we will adding or add by them. subtracting? Sir, 1 plus 2. Very clearly by adding, you will get a minus c. So adding equation 1 and 2. So if you add both the equations, b gets cancelled and you get what, a minus c. राइट साइड में क्या आ जाएगा, 2m plus 2n। अब बताओ मुझे ये 2m plus 2n में 2 कॉमन ले लेने से 2 into m plus n आ रहा है, अब बताओ तुम लोग ये 2 का मल्टीपल है या नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a minus c is also even, तो क्या मैं बोल सकता हूँ a comma c also belongs to relation है, so क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी है, तो कैसा रिलेशन है ये, आई थिंक क्लियर हुआ। तो कॉपी करो एक बार, कॉपी करके तुम लोग एग्जाम्पल 4 खुद से करो, एग्जाम्पल 4 करने के बाद यू विल डू एग्जाम्पल 10 फर्स्ट, sorry not 10, number 9, okay 10 first, after which sum I said number 10, 4 then 10,